सब बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। मुझे तवक्को है कि ये जो आपको मौका मिला है बहुत सारा वक्त घर में गुजारने का, तो इससे आप फायदा उठा रहे होंगे। मेरे पास एक खूबसूरत सी बात है, और वो खूबसूरत सी बात ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी को रंज पहुंचे। यानी बात से तो हम किसी को तकलीफ देते ही देते हैं, कोई ऐसा इशारा भी नहीं करना जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। मतलब एक बहुत अच्छा अखलाक के हवाले से सबक दिया जा रहा है कि हमने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हम किसी को किसी हवाले से दुख ना पहुंचाएं, ना बातों के हवाले से, ना इशारों के हवाले से, और ना ही किसी अमल के हवाले से। तो इस सब का आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, इससे पहले हम सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 45 और 46 जो है वो पढ़ चुके थे, और उसमें 2-3 बातें जो हैं वो बताई गई थी। उसमें पहली बात तो ये थी कि जब किसी जमात से, अच्छा यहाँ पर ये बात अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर कुफार का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ जमात कहा गया है। लेकिन मुसलमानों का आमतौर पर अगर जब भी किसी से मुकाबला हुआ तो कुफार से ही हुआ, तो यहाँ पर जमात से मुराद कुफार ही है। तो यहाँ 3-4 बातें बताई गई थी कि जब कुफार से मुकाबला हो तो साबित कदम रहना है, यानी कदम पीछे नहीं हटाने, डट कर मुकाबला करना है, अल्लाह ताला को याद करना है ताकि कामयाबी हासिल करो। इसके साथ साथ ये भी बता दिया था कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलना है और आपस में झगड़ा नहीं करना है। जाहिर है जब आपस में इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे तो दूसरों का मुकाबला जो है वो नहीं हो पाएगा, और जब आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे तो यकीनन ताकत भी कहीं ना कहीं जो है वो मुतासिर होगी, और उस तरह साबित कदमी के साथ मुकाबला नहीं हो पाएगा जिस तरह के होना चाहिए। तो यहाँ पर 3-4 बातों के हवाले से मुसलमानों को खासतौर पे बता दिया गया था कि इन बातों का ख्याल रखना है जब भी मैदान जंग में उतरो, ताकि तुम्हें बुलंदी हासिल रहे, यानी कामयाबी हासिल रहे। और साथ साथ ये कह दिया था कि फौरन अगर फायदा नहीं हासिल होता, यानी फौरन अगर कामयाबी नहीं हासिल होती, तो सब्र का दामन भी थामे रखना है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देते हैं। अब हम चलते हैं आयत नंबर 47 की तरफ। तो आयत नंबर 47 आपके सामने है, मैं इसे पढ़ती हूँ आपके लिए, और आप भी अपनी किताबें खोल लीजिए। पेज नंबर 17 निकालना है आपने, उसमें आयत नंबर 47 मौजूद है। तो प्लीज उसे खोल लीजिए, पेंसिल अपने हाथों में पकड़ लीजिए, ताकि अगर कोई मुश्किल लफ्ज आए तो मैं आपको साथ उसका मानी बता दूं, और उसको आप वहीं पे लिख लें ताकि आइंदा आपको याद रहे। जब भी पढ़ें तो आपके सामने होगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं आयत पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला ताकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरम व रिआ अन्नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत। अब हम इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ चलते हैं। तो लफ्ज़ी तर्जुमा कुछ ये है, वा और ला नहीं, तकूनु बनो, कल्लज़ीना मानिंद जो, खराजो निकले, मिन से, दियारहिम घर उनके, इन दोनों को मिला के पढ़ना है, दियारहिम घर उनके, बतरन इतराते, वरियान और दिखाते, अन्नासी लोग, वयसुद्दूना और रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह राह अल्लाह, वल्लहु और अल्लाह, बिमा को, या मलूना जो वो करते हैं, मुहीत इहाता करने वाला। अब हम इसकी वजाहत की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपने पेश नजर रखनी है, यहाँ पर मुखातिब है मोमिन, और उन्हें कहा गया है, और खासतौर पे आपको पता है कि ग़ज़वा बदर का मार्का दरपेश है, और उसी हवाले से सारी की सारी हदायत यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कहा गया है उन लोगों जैसे ना होना जो इतराते हुए, इतराते मतलब गरूर करते हुए, तकब्बुर के साथ हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों की राह से रोकते हैं, और जो अमाल ये करते हैं खुदा उन पर इहाता किए हुए है। ये तो है इसका बामुहावरा तर्जुमा, और मैंने साथ आपको मफहूम बता दिया, इतराते हुए यानी तकब्बुर के साथ। तो एक बात आपने जो पेश नजर रखनी है, यानी हक का
کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو کون مراد ہے؟ کفار مراد ہے. ان کی مثال دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کفار جب غزوہ بدر کی تیاری کر کے آ رہے تھے تو تقریباً 1000 کا لشکر تھا. ساتھ ساتھ انہوں نے بے شمار اپنے ہمراہ دوشیزائیں رکھی تھی جو گانے بجانے اور ناچنے میں ماہر تھی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ شراب کے مٹکے تھے بھرے ہوئے، اور جگہ جگہ جب وہ قیام فرماتے تھے تو رقص و سرور کی اور شراب نوشی کی محفلیں منعقد ہوتی تھی. اور جتنے قبائل ان کے رستے میں آ رہے تھے وہاں وہ ڈینگے مارتے ہوئے آ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو اتنا ساز و سامان ہے، ہماری تو افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے اور ہم اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہم پر فتح حاصل کر سکیں. تو یہاں پر ان کی مثال دی گئی ہے کہ آپ نے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں اترنا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اترنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اترنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان باتوں کی پیروی کرنی ہے کہ اللہ اور رسول نے جن کے بارے میں فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ مومنوں کو تو زور سے زمین پر پاؤں مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے شاید کہیں تکبر کا اظہار ہو جائے. تو عاجزی اور انکساری کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہے دکھانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلانا شروع کیا تو کفار بھرپور طاقت میں تھے. تو جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور کچھ مٹھی بھر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ان کے سامنے ایک نئی طاقت ابھرتی ہوئی نظر آئی جو انہیں تکلیف دینے لگی. تو ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہم طاقتور ہیں اور ہم حکمرانی ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہی ہے تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے کسے جاتا ہوا دے دیں. تو اس بات کو دوبارہ سے اپنے پاس لانے کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے باوجود اس کے جاننے کے کہ جو مسلمان ہیں وہ حق پر ہیں، وہ سچ پر ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکلے کہ دیکھو اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو اب ہم کیسا مزہ چکھاتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات جو وہ غلط کام کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، دوسرا یہ جو اسلام قبول کرتے تھے ان کی راہ میں رکاوٹیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے تب تک بے شمار انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب مدینہ پہنچ کے ہجرت کر کے تو بھی انہوں نے اپنی سازشیں جو ہیں نہیں چھوڑی، اور ان کے جو مختلف قبائل تھے کہیں نہ کہیں بدعہدی کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو تین باتیں ہو گئی، یعنی ایک تو غرور و تکبر کے ساتھ نہیں اترنا کہ ہمارے پاس بہت ساز و سامان ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. ایک تو اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے. دوسرا دکھاوے کے لیے نہیں اترنا ہے، یعنی مسلمانوں نے اگر میدان جنگ میں اترنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اترنا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم کوئی مال غنیمت سمیٹ لیں گے یا ہماری طاقت کا جو روب ہے وہ دوسرے لوگوں پر قائم ہو جائے گا. اور تیسرا آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان دے دیا کہ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے، یعنی انہیں گھیرے میں لے رکھا ہوا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور وقت آنے پر ان کی پکڑ بھی ہوگی. اور یہ سارا معاملہ کن کے ساتھ ہے؟ کفار کے ساتھ ہے. اور کفار کے حوالے سے یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مثال دی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ باتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہے. تو مجھے توقع ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی آیت آپ کے سب کے سامنے ہے. اس کو میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے اور ذرا دھیان سے سنیے گا. وَإِذْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب ہم اس کے آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف. تو لفظی ترجمہ کچھ اس طرح ہے، با اور اس جب زینا
खुशनुमा बना दे, और जब खुशनुमा बना दे। शैतान, तो शैतान से तो आप सब जानते ही हैं, शैतान मुराद है। और लाहुम का मतलब है लिए उन, अमालहुम अमाल उनके लिए, वकाला और कहा, ला नहीं गालिबा, गालिब आने वाला, लकुम लिए तुम, अल यौमा दिन, आज, मिन से, अन्नास लोग, व इन्नी बेशक, और मैं, जारुल लकुम पसे पसे पुष्ट पनाह लिए हुए तुम्हारे, पुष्ट पनाह लिए हुए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पुष्ट पनाह लिए हुए। फलम्मा पस जब, तरा आते आमने सामने हुए, अल्फे आतानी दो ग्रोह, ना कसा फिर क्या, अला पर, अकी बई ही एड़ियां उस, अच्छा इसके बाद आगे है वा और, काला कहा, इन्नी बेशक, बरी उन, ला ताल्लुक, मिनकुम से तुम, इन्नी बेशक मैं, अरा मैं देख रहा हूँ, माँ जो, ला तरूना तुम नहीं देखते, इन्नी बेशक मैं, अखाफुल्ला डरता हूँ, अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, शदीदुल इकाब सख्त अजाब वाला। यहाँ पर अब मैं आती हूँ इसके बा मुहावरा तर्जमे की तरफ। तो बा मुहावरा तर्जमा ये है, और जब शैतानों ने उनके अमाल उनको रास्ता कर दिखाए और कहा, आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा, और बाद में तुम्हारा रफीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफरा हुई तो पसपा होके चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मुझे तो खुदा से डर लगता है, और खुदा सख्त अजाब देने वाला है। अच्छा, हौसला बढ़ा रहा था उन्हें, उनकी बातें देख देख कर खुश हो रहा था और उनका हौसला बढ़ा रहा था, और साथ साथ कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ताकत को देखकर और तुम्हारे रोबो दबदबे को देखकर और तुम्हारे साजो सामान को देखकर मुझे तवक्को है कि आज की कामयाबी जो है वो तुम्हारे कदम चूमेगी, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो जब शैतान इस तरह उन्हें भड़का रहा था और समझा रहा था तो वो बहुत खुश हो रहे थे इन बातों पर। और पता है शैतान किसकी शक्ल में वहां मौजूद था? सराका बिन मालिक की शक्ल में। ये प्लीज आप लिख लीजिए कि शैतान जो वहां पर मौजूद था कुफार के साथ, तो वो सराका बिन मालिक की शक्ल में मौजूद था। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं मुश्किल लफ्ज भी बता देती हूँ, आरास्ता करके दिखाना,
सजा संवार के दिखाना, खुशनुमा बनाकर दिखाना। रफीक का मतलब दोस्त है, मुकाबिल आमने सामने होना, पसपा शिकस्त खाकर, वास्ता का मतलब है ताल्लुक। तो यहाँ पर वो खुशनुमा दिखाने से मुराद यानी वो जो सारे अमाल उनके साथ थे कि वो दोशीज़ाएं उनके साथ थी और जगह जगह रक्स सुरूर की महफिलें जो है वो मुनक्किद हो रही थी, शराब के मटके जो है वो उनके साथ चल रहे थे और शराब नोशी जो है वो वक्तन फौक्तन जारी थी। तो इन बातों से जाहिर है कि शैतान इन बातों से खुश होता है, तो वो बहुत खुश था और वो उन्हें इस हवाले से शाबाश भी दे रहा था और साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज तो कामयाबी तुम्हारा ही मुकद्दर है और जाहिर है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कामयाबी तो तुम्हें मिले ही मिलेगी। लेकिन जब मैदान जंग में दोनों ग्रोह आमने सामने हुए और उस जरिए जो है वो सॉरी फरिश्तों के जरिए जो है वो मुसलमानों की मदद फरमाई है और फरिश्ते जो है सिलसिला दर सिलसिला एक के बाद दूसरा जो है वो आसमान से उतर रहा है। जब उसने ये सारा कुछ देखा, तकरीबन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो 500 फरिश्तों के साथ एक तरफ थे। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ एक तरफ थे और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ एक तरफ थे, यानी तकरीबन 1000 फरिश्ते जो हैं वो वहां पर मैदान जंग में मौजूद थे। जब इब्लीस ने यानी शैतान ने ये सब देखा तो फिर उसने अपने जो बयानात है उनसे वो पलट गया, एड़ियों के बल घूम गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जाहिर है जब गलत काम करते रहेंगे और छूट एक हद तक मिलती रहेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो पकड़ होनी ही है। आप खुद अपने हवाले से भी देख लीजिए कि आप बहुत हद तक गलत काम कर रहे हो और पेरेंट्स आपको बार बार समझा रहे हो और आप ना मान रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर सजा तो मिलती है ना। बिल्कुल इसी तरह शैतान ने कहा कि मुझे खुदा से डर लगता है और खुदा सख्त अजाब जो है वो करने वाला है। तो कोई शक नहीं कि गलतियों पर सजा जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर जब इब्लीस का ये कलाम हारिस बिन हशाम ने सुना कि मैं तुमसे अलग हूँ और मुझे जो चीज नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही, तो उसने उसका दामन पकड़ लिया शैतान का। लेकिन शैतान ने क्या किया, हारिस के सीने पे कारी जर्ब लगाई, हारिस गिर पड़ा और शैतान भाग गया और जाके समंदर में गिर गया और हाथ उठाकर कहने लगा, ऐ मेरे रब अपना वादा पूरा कर कि जो तूने मुझसे किया था, क्योंकि इब्लीस को ये खतरा हो गया था कि कहीं उसको मार ना दिया जाए, यानी जाहिर है कि उसको भी एक खौफ सा जो है वो महसूस हुआ। तो मुझे तवक्को है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। एक बार फिर दोहरा देती हूँ इसी वाली आयत के हवाले से कि शैतान कुफार की सारी हरकतों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनकी बहुत तारीफ कर रहा था और साथ साथ ये कह रहा था कि जिस तैयारी के साथ, जिस साजो सामान के साथ और जिस असलहे के साथ आज तुम मैदान जंग में मौजूद हो तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आज कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन जब दोनों फौजें आमने सामने हुई और उसने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ एक तरफ मौजूद हैं और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ एक तरफ मौजूद हैं, तो उसने कहा मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते और मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुदा से डर लगता है और खुदा सख्त अजाब देने वाला है। तो मुझे तवक्को है यहाँ तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने कुछ अगर हम सफ़ा नंबर 18 पर जाएँ तो मश्क मौजूद है और मश्क में आपको पता है कि जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके आपने मानी याद करने हैं और साथ-साथ यहाँ पर कुछ आयतें दी हुई हैं जिनका तर्जुमा आपको आना चाहिए और इसको खास तौर पे याद कीजिएगा। साथ-साथ कुछ सवालात हैं, तो सवालात के हवाले से मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मैंने इन सवालों के जवाब लिखे हैं और मैं सवाल भी पढ़ूँगी और साथ-साथ इनकी वज़ाहत भी कर दूँगी, आप भी इनको देख लीजिए अच्छी तरह। तो पहला सवाल है, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया था? तो यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग के साथ दोनों तरह से लिख दिया है कि ज़ाहिर है तफ़सील में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि 2 नंबर का सवाल है, अगर हम सिर्फ़ पॉइंट्स ही लिख देंगे तो भी हमें काफ़ी
होगा। तो सूरतुल अनफाल में मुसलमानों को कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में दर्जे झेल काम करने का हुक्म दिया गया है। तो नंबर 1 जो है साबित कदम रहना, इसी रुकू में हमने पढ़ा है। नंबर 2 अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चलना है, वो भी पढ़ा है हमने। नंबर 3 सब्र से काम लेना है और नंबर 4 अल्लाह ताला को कसरत से याद करना है। जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उसमें नंबर 1 है इतराते हुए मैदान जंग में ना उतरो, आजिज़ी और इस्तिसारी का दामन थामे रखो। फिर नंबर 2 पर है पीठ नहीं फेरना है और नंबर 3 आपस में इख्तलाफात पैदा नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 काम हैं जो मुसलमानों ने करने हैं और 3 काम जो हैं वो नहीं करने हैं। तो आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए, आप चाहें तो अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, और चाहे तो आप इन्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने सामने बाद में जब आपको मिले मौका तो इसे लिख लीजिएगा। तो मैं थोड़ी देर रुक रही हूँ ताकि आप इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह लिख लीजिए। बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं और बल्कि अगर आप चाहें। अच्छा, अगला सवाल है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाज़िल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था? तो इसको अभी हमने पढ़ा, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा कि ग़ज़वा बदर में जब दोनों गिरोह आमने-सामने थे और आपको मालूम है दोनों गिरोह कौन-से थे? एक मुसलमानों का गिरोह था और एक कुफ़ार का गिरोह था। यहाँ पर वो अबू सुफ़ियान वाला गिरोह और अबू जहल वाला गिरोह नहीं मुराद है। तो शैतान कुफ़ार के साथ मौजूद था। जब उसने मलाइका और मलाइका से मुराद फरिश्ते हैं को आसमान से उतरते देखा तो वो समझ गया कि उनसे मुकाबले की हिम्मत मुझ में नहीं है। तो वो ये कहते हुए वहां से भाग गया, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते और मुझे खुदा के आज़ाब से डर लगता है। तो मुझे तवक्को है कि ये सवाल भी वाज़ेह हो गया होगा। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकती हूँ ताकि इसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप आपके 4 जो है वो आयतें हमने इस रुकू में शामिल थी, यानी 45, 46, 47 और 48, और उसके हवाले से हमने सीख लिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं 2-3 मिनट बाद आपको इसके हवाले से मौका दूंगी। साथ साथ मुझे लग रहा है कि मैंने दोनों सवालों के जवाब वाज़ेह कर दिए यहाँ पर। तो इन दोनों सवालों के जवाब जो हैं आपने ना सिर्फ लिखने हैं अपनी नोटबुक पर, बल्कि इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि हमें चाहिए कि साथ साथ हम इम्तिहान की जो है वो तैयारी करते रहें। साथ साथ मैं इसका एक टेस्ट भी जो है वो लेना चाहूंगी और आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो उसमें जो इस रुकू का टेस्ट है वो मैं आपसे लूंगी। और सिर्फ इस बार तस्वीर इंतखाब की शक्ल में टेस्ट नहीं होगा, बल्कि मैं आपके नाम लिखकर आपका माइक जो है वो अनम्यूट करवा के आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे उसका जवाब देंगे। तो इस हवाले से भी तैयार रहिएगा। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग अपनी खत्म कर रही हूँ और आपको